बड़ी खबरों पर। भारतीय स्टेट बैंक SBI में अगर आपका खाता है तो भी आपके लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा। अगर फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया आप भी चलाते हैं तो भी आपके लिए एक बड़ी खबर है। किसान भाई लोगों के लिए भी अपडेट है और बच्चों के लिए भी सरकार की तरफ से एक नया फैसला निकल कर आ रहा और कुछ वैज्ञानिकों की तरफ से नई चेतावनी है दोस्तों कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए। और इसके अलावा आजकल जो मौसम का हाल चल रहा, चक्रवात तूफान जो चल रहा ना, उस पर भी अपडेट आ रहा कि गुजरात के बाद अब ये राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुका चक्रवात तूफान ताउते। 19 और 20 मई के लिए सबसे भयंकर अलर्ट जारी किया गया। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो देखिए, रेल मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा की है। भारतीय रेलवे जो है वो जल्द ही शुरू करेगा अपने सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल तो फिर भी ऑक्सीजन की कमी इतनी नहीं हो रही है, लेकिन अभी ये दूसरी लहर जब बहुत ज्यादा भयानक थी तब ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में कितनी ज्यादा हुई थी, राइट। तो अब इसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे भी अपने जितने भी कोविड अस्पताल है ना, उनमें ऑक्सीजन प्लांट शुरू करेगा। तो ये वाकई में एक अच्छी बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आज गुजरात जाएंगे पीएम मोदी और हवाई दौरे से लेंगे ताउते चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा। आज दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा करेंगे और ऊपर हवाई मार्ग से स्थितियों का जायजा लेंगे कि आखिर गुजरात में तोकते तूफान ने कितना नुकसान किया, कितना क्या कुछ किसानों की फसलों को नुकसान हुआ और कितना मतलब अलग अलग अर्थव्यवस्था और घरों को कितना नुकसान हुआ। तो इन सभी चीजों का जायजा लेंगे और उचित सहायता की घोषणा भी करेंगे। ये पीएम मोदी की आज प्लानिंग है। और अगली बड़ी खबर देखिए। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने नियम बदल दिया। अब किसी भी काम को करने से पहले आपको ये समय नोट कर लेना चाहिए। दरअसल आपको पता होगा कि अभी कोरोना का सीजन चल रहा और कई जगहों पर लॉकडाउन वगैरह लग रहा। कई राज्यों में या यूं कहे तो अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लग रहा, राइट। और ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक SBI का ये कहना है दोस्तों कि आजकल अगर आपका बहुत जरूरी काम हो ना, तभी आप बैंक जाएं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से भी बयान जारी करके कहा गया कि बैंक ग्राहक बहुत जरूरी काम होने के बाद ही ब्रांच जाएं। और इसके साथ ही 31 मई तक सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच ही बैंक ब्रांच जाएं, क्योंकि 2 बजे के बाद बैंक ब्रांचेज आजकल बंद हो जाएगी। 31 मई तक बैंकों का ये शेड्यूल रहेगा। इसके अलावा उन ग्राहकों को एंट्री नहीं मिलेगी जो मास्क लगा के नहीं आएंगे। वहीं बैंकों में अभी सिर्फ केवल 4 काम ही हो रहे हैं। कैश जमा कराना या निकालना हो, चेक से जुड़ा काम हो, डीडी या डिमांड ड्राफ्ट, RTGS NEFT से जुड़ा काम हो या गवर्नमेंट का कोई चालान हो। इन 4 काम के अलावा दूसरा कोई भी काम आप अभी बैंक ब्रांच जाकर के नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका अकाउंट ओपन करना चाहे, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या बैंक लोन से संबंधित कोई काम है, तो इस तरह के काम अभी बैंकों में नहीं होंगे, ठीक है ना। कुछ जरूरी काम ही होंगे जो मैंने आपको बता दिए। तो ये बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए अपडेट है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए। टेक्नोलॉजी को लेकर गूगल की तरफ से अपडेट है ना दोस्तों। गूगल ने इंडिया में लॉन्च किया न्यूज शोकेस। इससे 50,000 पत्रकार और स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा मिलेगा। जी हाँ, गूगल कंपनी की तरफ से दोस्तों कल ही भारत में 30 समाचार संगठनों के साथ अपने न्यूज शोकेस की लॉन्चिंग की है। इसका मकसद गूगल के समाचार और खोज मंचों पर गुणवत्ता समाचार संगठनों और पत्रकारिता विद्यालयों के 50,000 पत्रकार या पत्रकारिता से जुड़े छात्रों को डिजिटल हुनर भी सिखाएगा। तो ये वाकई में गूगल की मतलब एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म को लेकर भारत में इस बढ़िया लॉन्चिंग के साथ शुरुआत हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर देखिए। कोरोना मृतकों के परिवारों को मिलेगी 50-50 हजार रुपए की मदद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। जिन किन्हीं भी लोगों के परिजनों में कोरोना से जान चली गई, उनके परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता राशि देगी। साथ ही उनके बच्चों के भरण पोषण का, पढ़ाई लिखाई का खर्च भी दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए। टेक न्यूज के तहत और एक अपडेट ये आ रहा कि बिटकॉइन और डोगेकॉइन को टक्कर देने के लिए फेसबुक इसी साल अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी डाइम लॉन्च कर सकता है। ये मतलब इंटरनली एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपडेट आ रहा दोस्तों कि फेसबुक खुद भी अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है। जिस तरह से बिटकॉइन है, इथेरियम है, डोगेकॉइन है जो आजकल काफी चर्चा में है, इस तरह से फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है जिसका नाम हो सकता है डाइम। और अगर ये जो फेसबुक लॉन्च कर देता है ना, तो उसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप से ही जल्दी आप डिजिटल करेंसी खरीद पाएंगे। कहने का मतलब व्हाट्सएप से ही क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर पाएंगे। ऐसी सुविधा भी आपको मिल सकती है, बिकॉज व्हाट्सएप भी तो फेसबुक का ही है, इंस्टाग्राम भी जैसे फेसबुक का ही है वैसे, है ना। देखते हैं आखिर कब तक लॉन्चिंग होती है इसकी। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। कोरोना के वैक्सीन को लेकर भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है। अक्टूबर तक टीके का निर्यात नहीं होगा। यानी कि दोस्तों अक्टूबर के महीने तक तो कम से कम अभी तक सरकार की प्लानिंग चल रही है कि टीके को बाहर नहीं भेजा जाएगा। भारत से बाहर किसी भी दूसरे देश को बेचेंगे नहीं टीका, क्योंकि अभी तो भारत को ही बहुत ज्यादा नीड है। और एक बार सप्लाई फुल भारत में खुद में हो जाए ना, तो फिर
भले ज्यादा एक्स्ट्रा पड़े हमारे पास टीके तो दूसरे देशों को भेज दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सरकार की प्लानिंग है कि अक्टूबर तक तो देश में टीके का निर्यात नहीं किया जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए कि कहते हैं दोस्तों की तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती है। जी हाँ, भले ही दोस्तों लिखे हुए शब्द गलत हो सकते हैं, सुनी हुई बातें अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन देखी हुई तस्वीरें, आंखों देखा हाल भी मानते होंगे। कुछ यही हाल बयां किया जा रहा है इस तस्वीर के माध्यम से। ये तस्वीर है दोस्तों बिहार के एक सरकारी अस्पताल के बाहर की, जो ये सच्चाई बता रही है कि अस्पतालों के अंदर हालात क्या हैं। अब मुझे बोलकर दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं है। ये दो लोग खड़े हैं और इनके परिवारजन भी यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। ये दो लोग ग्लूकोज के शीशे को पकड़े हुए हैं और इन दोनों ही जनों को जो नीचे बैठे हुए इनके हाथों में सुई लगी हुई है और ये बोतल इनको चढ़ाई जा रही है। देखिए मतलब अस्पताल में बेड नसीब नहीं हो रहे हैं, बेड तो दूर की बात जगह भी नसीब नहीं हो रही है। ये बाहर अस्पताल के बाहर पार्किंग एरियाज में बैठ करके अपने परिजनों को बोतल चढ़ा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अस्पतालों के हालात क्या चल रहे हैं। जरूर प्रशासन को थोड़ी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करने की जरूरत है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, राइट।